इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया। हाँ भगेलू भैया, देखा अब हम लोगन के एकदम बारिश हो रहल बा। वह हम देखा थे कि कैसन छतरी उतरी लेके बैठल हुआ और पूरा तुहार माटी में एकदम पैर एकदम सनायल बा, तो कहीं से मतलब भीग भाग के आयल हुआ। हम तो भैया देखा पहले ही आ गए, जब बारिश निपसल रहे तब वहीं आ गए। भैया देखा भीगे के बाद कहला तो देखा आज ना हम आवत रही तो देखा घर से जब चलली तो देखा धूपे रहे भैया, और कुछ दूरी पर अली तो देखा बुनी बरखा होए लागल। ऐसने में जवन हम लोगन के मौसम के मिजाज बा ना, तो देखा ओकर भी जनबा आप एकर मतलब कि आप जनबा कहल जाला ना कि देखा मौसम विभाग से भी कुछ न कुछ संदेश मिलल करेला, ओकर आप शुद्ध बुद्ध नहीं लेली ना आप, तब यही से बहरे निकलला देखा भीग गईला। तो भैया यही से हम कहत ही ना कि काहे नहीं हम लोगन शिवमंगल सिंह भैया जौन के मौसम वैज्ञानिक हवन BHU वाराणसी के, तो इन्हीं के जवानी जानल है, और जौन अपन बीच मुन्नई भैया हवन ना, इनसे कहते हैं कि भैया इनसे आज के मौसम के बारे में जानकारी हम लोगों के दिवावा। तो भैया मुन्नई भैया शुरू हो जाए आप। भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और ये समय खास तौर से बरसात होता। ऐसे स्थिति में आवे वाला जो 4 दिन का हम लोगन का समय बा, खास तौर से मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक अपन मौसम कैसन रही एकरे बारे में भी आज हम लोगन जानल जाई। तो देखें आज हमारे संपर्क हो गल बा शिवमंगल सिंह साहब से, जौन की तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हवा। और आपसे ही हम लोगन आज जानल जाए कि कैसन आवे वाला जौन 4 दिन का मौसम बा वो रही। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी जी। हम बरसात होने की संभावना आगे भी जताई जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि अभी बरसात शुरू हो गई है जी। और ऐसे में जो है अगर तापमान की बात कर लें तो न्यूनतम तापमान जो है 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा, और अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा जी जी। और वहीं पे सापेक्षिक आर्द्रता, चूंकि बरसात का मौसम है ऐसे में आर्द्रता अधिक होता है जी, जिससे कि हम लोगों को जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है, उमस वाली गर्मी जी जी, उसका अनुभव होता है जी जी। और हवा की बात करें तो हवा जो है इस समय सामान्य से अधिक रहेगी जी जी। और इसकी गति की एक अनुमानित बता दें तो 11 से 19 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में रहने की संभावना है जी जी अपने अंचल में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बरसात होता तो ऐसने स्थिति में अपन किसान भाई लोग सामयिक कार्य क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसान भाई ऐसे मौसम में खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। जैसे मान लीजिए कि अभी धान की रोपाई तो चली रही है, साथ में खरीफ की बुआई भी चल रही है जी जी। तो जैसे कि कहीं कहीं हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में बरसात हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं रहेगी तो आपका जो बीजन है वो पानी में तैरने लगेगा, फिर अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा। जी जी। और दूसरी चीज क्या है कि वर्षा के दौरान किसान भाई प्रयास ये करें कि उर्वरक और कीटनाशी फफूंदीनाशी का छिड़काव खेत में न करें जी जी। और वर्षा रुकने पर ही और पत्तियों के सूखने के बाद ही छिड़काव करें जी, जिससे कि उनका दवा का नुकसान न हो और पौधों को उसका दवा का फायदा भी हो। और साथ में खर पतवार का नियंत्रण समय समय पर करें, जिससे कि अब चूंकि बरसात का मौसम है तो अब खर पतवार में थोड़ा सा अगर बरसात का पानी मिलता है तो जो वो गर्मी के समय में 4 दिन में बढ़ेगा वो एक ही दिन में बड़ा हो जाता है। इसलिए समय से अगर उसका उपाय कर लेंगे तो किसान भाइयों का जो है फसल का पैदावार अच्छा होगा और उनका जो
खेती बाड़ी है वो अच्छे से होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भयल और इतनी अच्छी जानकारी आप अपने किसान भाई लोगन के देलेन, ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। चलो भैया देखा, इसमें मौसम के बाद अभी संदेश से पहले हम लोग मौसम की जानकारी सुनत लीजिए। तो आज का जहाँ तक मौसम की बात रहा है तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो रहा 33 डिग्री सेल्सियस रहा। और देखा भैया, जब बरखा के दिन में फसल के नियमित निगरानी जन बा किसान का सबसे बड़ सहारा बा। और नमी बढ़ला पे रोग और कीट के संभावना भी बढ़ जाले, ए पर भी ध्यान देवे के जरूरत बा। जरूरत के हिसाब से खाद और उर्वरक का प्रयोग करे के चाहिए, बेवजह इस्तेमाल नहीं करे के चाहिए। और देखा भैया, सब्जी वाली खेती में पानी निकासी पर विशेष ध्यान देहल जरूरी बा। कैसे कि देखा, पशुधन खातिर सूखा चारा और साफ पानी के व्यवस्था हमेशा बनावे के चाहिए। चलो भैया, देखा साफ पानी के बात जब कहत हुआ तो पानी के जब बात कही दिला, देखा एक बात हमरे याद पड़ जी बताओ। जैसे कि देखा, बिजली गरजे तो खेत में काम जौन भैया लोग करे उसे परहेज करा। बिल्कुल सही। और ओकर सबसे बड़ बात बा कि सुरक्षा सबसे जरूरी बात बा। और मौसम के जब बदलत चाल के ना समझ के खेती कईल आज के समझदारी बा। बिल्कुल काहे कि देखा, ई बरखा से सही उपयोग से न किसान अपना मेहनत जौन होखेला भैया ओकरा सुनहरा परिणाम पा सकेला। और ओकरे साथ देखा भैया, एक बात और हम कहल चाहत है कि जैसे देखा, हमार बुजुर्ग हम लोग जैसे बुजुर्ग किसान के अनुभव जौन बा खेती के अनमोल धरोहर बा। बिल्कुल सही। और जौन जवान जैसे कहल जाला कि जवान किसान नया तकनीक और मोबाइल और वैज्ञानिक जानकारी से जुड़ल बा। बिल्कुल सही कलम भैया। देखा, युवा लोग हमेशा टेक्नोलॉजी से, तकनीकी ज्ञान से भरपूर रहेला। और अनुभव जन कहल जाला तो अनुभव भी विज्ञान का एगो साथ अगर चली तो खेती का ताकत दुगना हो जाएगी। काहे नहीं? काहे से भैया देखा, बुजुर्ग किसान जन बा मौसम, माटी और बीज का पहचान बहुत बढ़िया से जानेला। और युवा जन होलन वो ड्रोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन हो और आधुनिक मशीन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से जानेला। और जब दोनों पीढ़ी एक दूसरे के साथ मिल करके काम करी तो खेती और मजबूत हो जाला। और देखा भैया, जब गाँव में ज्ञान के आदान प्रदान होला ना तो नई सोच का रास्ता खुलेला। तो ये मेल जोल से ना ये देखा, खेती लाभकारी और टिकाऊ बन सकेला। और देखा, खेती अब खाली परंपरा ना, विज्ञान के सहारे आगे बढ़त व्यवसाय भी बा। बिल्कुल सही। और जवान किसान बुजुर्गन के अनुभव के सम्मान जरूर करन। और बुजुर्ग किसान भी ना देखा, नया तकनीक अपनावे और में हिचकिचात छोड़त नहीं, परहेज न करे के चाहिए। हाँ। और भैया इतने नहीं, देखा कृषि विभाग के जौन प्रशिक्षण दोनों पीढ़ी मिल के जरूर लेवन। बिल्कुल सही। और कम लागत से अधिक उत्पादन और आधुनिक खेती के पहचान बनावन। बिल्कुल सही कहल भैया। और देखा, सही सलाह, सही समय और सही तकनीक जन बा उस सफलता के कुंजी कहल जाला। और अनुभव और नवाचार के संगम जन बा किसान परिवार के खुशहाली दे सकेला। और ई सामंजस्य जन बा ऐसे जन बा गाँव, किसान और देश तीनों का विकास एकदम निश्चित बा। और प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना जन बा किसानन खातिर एगो सुनहरा अवसर बा। और देखा, ये योजना का मकसद जन बा खेती के रोजगार से जोड़ के आत्मनिर्भर कैसे बनावल जा सकेला ए पर आधारित बा। तो भैया देखा, प्रशिक्षण पौला के बाद न किसान आधुनिक तकनीकी के सही उपयोग तो सीखबे करेला। लेकिन देखा, खेती के साथ मशरूम, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन जैसन काम भी बढ़ावल जा सकेला। और ओकरे साथे देखा, योजना से स्वरोजगार यानी हर लोगन के अपने के रोजगार मिल जाला। और नया राह खुलल बा। गाँव के नौजवान जौन होन भैया वो खेती के नया पहचान बना सकेला
सकेलन और आमदनी के नया स्रोत तैयार ऐसे हो जाला। बिल्कुल सही। और ई योजना से ना देखा खेती लाभकारी व्यवसाय बनल जा रहल बा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहलन भैया। और देखा प्रशिक्षण के दौरान जन बा वैज्ञानिक खेती के पूरा जानकारी दिहल जाला और बीज चयन हो चाहे पोषक तत्व प्रबंधन हो या फिर रोग नियंत्रण की बात हो, ओके बहुत बढ़िया तरीका से सिखावल भी जाला। अच्छा। और देखा भैया जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन का बेहतर उपयोग वो में बतावल जाला। और साथ ही साथ देखा भैया खेती के साथ मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया जाला। बाजार से जुड़ल जितना भी तरीका बा वो अपने किसान भैया बहन लोगन के समझावल जाला और छोट किसान ये योजना के लाभ बहुत आसानी से उठा सकेलन भैया। भैया देखा जब नया तकनीक के अपनैबा ना तो देखा लागत घटे और उत्पादन बढ़ेला। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे किसानन के आत्मविश्वास के साथ है ना आत्म जौन विश्वास बा वो देखा आगे बढ़ला। और योजना के सबसे बड़ा उद्देश्य बा कि गांव के में रोजगार बढ़ल बा और प्रशिक्षित जौन किसान होन भैया वो दूसर किसानन के भी बतावे के काम करेलन, मार्गदर्शन दे सकेलन। और जैसे देखा भैया हम लोग तो मनसेदू हैं जौन घर 3 लोग हवन तो महिला किसानन खातिर भी योजना में ना बढ़िया अवसर बा। कृषि आधारित लघु उद्योग शुरू करके अपन जौन प्रेरणा बा ओकरा दिखा सकेला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात भैया। और देखा सामूहिक खेती और किसान समूह से मजबूती मिलेला। बैंकिंग और सरकारी योजना से जुड़ल जानकारी भी दिहल जाला यहाँ। और ऐसे गांव के अर्थव्यवस्था मजबूत होके लगेला। स्वावलंबन के सपना जनबा धीरे धीरे साकार होके लगेला। और देखा आज के समय में खेती के उद्यम बनावल सबसे जरूरी बा। प्रशिक्षण से किसान जनबा वो आत्मनिर्भरता के ओर मजबूत कदम बढ़ावेला। ता और अचलू भैया देखा इतने नहीं सरकारी जौन भी योजना के सही लाभ उठावे खातिर ना उठावेलन ओकर देखा आर्थिक स्थिति जौन बा भैया सुधरेला। और जैसे नवाचार के बात आवला तो देखा नवाचार अपनावे वाला जौन किसान हमेशा आगे बढ़ेला। बिल्कुल सही। और खेती में मेहनत के साथ साथ जानकारी भी जरूर बा, लेकिन प्रशिक्षित कृषि उद्यमी गांव के विकास के आधार बन सकेला। और आओ देखा एकरे साथे सीखी समझी और आधुनिक खेती के अपनाई। स्वावलंबी किसान, समृद्ध गांव और विकसित देश ये योजना के मूल संदेश भी बा। बिल्कुल सही बात बा भैया। ऐसे देखा पैदावार बढ़े के साथ साथ आमदनी भी बढ़ जाला। और देखा भगेलू भैया हमान का बात कही तो होत रही, लेकिन आज के अपने जौन विशेष बात बा अपने बैठकी का कि उमें सफलता के कहानी के बारे में बतावल जा रहा बा। मधुमक्खी पालन बना आय का माध्यम ये विषय पर देखा जौन शहद उत्पादक हुवन रामकिशन भैया उनसे अपन जगत नारायण भैया का बात कही हो रहा बा। तो हम तो कहते कि एगो संदेश बा, वो संदेश सुनला के बाद जन बा ये जानकारी सुनल जाए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, खेती के साथ साथ सह व्यवसाय के क्रम में आज हम लोग मधुमक्खी पालन की बात करेंगे, जिससे कि विविध प्रकार के फसलों पर जा करके वे उत्पादकता में वृद्धि भी करते हैं और साथ साथ शहद उत्पादन करके अच्छा मुनाफा भी होता है। तो आज इस विषय पे बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेयरपुर ब्लॉक के जामपानी से श्री रामकिशन मरावी जी स्टूडियो में आए हैं। मरावी जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो आज हम लोग खेती किसानी की बात करते हैं और खासकर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के जी, तो शुरुआत तो हम यहाँ से करना चाहेंगे कि जो मधुमक्खी किसी व्यक्ति के खेत में जाते हैं जी, तो लोग कहते हैं कि जो है कि ये हमार सब नुकसान करते रहे लोग
जी सर। मधुमक्खी वो पाले हैं या अपन फायदा करेंगे और हमारा नुकसान हो रहा है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। कहने वाले वो नहीं जानते हैं, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। जहाँ तक कि मधुमक्खी पालने पर फायदा होता है, उसका वृद्धि हो जाता है, अनाज की लगभग 2 से 3 गुना तक हो सकता है फसल में वृद्धि। अच्छा। और जो अनपढ़ हैं वो लोग तो कहेंगे ही कि नहीं हमारे आकर के ऐसे खा जा रहे हैं, वैसे कर जा रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं है, ये सब चीज़ें। यानी परागण की क्रिया को जैसे हाँ, परागण जो होती है ना, तो इसमें से उसमें मतलब कि डाक करके मतलब उसमें से उसमें मतलब कि जा करके उसको प्रजनन जैसे कहते हैं ना कि इसमें चला गया तो वो ज़्यादा पैदावार हो जाएगा। अच्छा। जी। तो ये मधुमक्खी पालन कब से कर रहे हैं आप? जी सर, मैं 2026 से हमारा मतलब कि इसी या में चला था। 25वें में था लेकिन 26 आ गया। अच्छा। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है सर, लगभग 8-7 महीना हो रहा होगा। हम लोगों को तो लगभग देख रहे हैं कि बहुत लास्ट सीजन में जैसे फूल आती है, सरसों का हो गया और क्या कहते हैं आपका जंगल का बंतुलसा हो गया, बहुत लास्ट पोजीशन में हम लोगों को मिल पाया। कहाँ से मिला था? ये सरकारी योजना से हम लोगों को मिला है, गवर्नमेंट ने दिया था। अच्छा। जी, गवर्नमेंट ने दिया और हम लोगों को लास्ट पोजीशन में दिया, तो हम लोग उतना फ़ायदा तो नहीं ले पाए, लेकिन एक सीजन में 15 kg के आसपास हम लोग निकाले, जो कि प्लास के फूल आते समय हम लोगों को मिला। और अगले पहले ही मिल गया होता तो बहुत हम लोगों को फायदा हुआ होता सर। तो ये लेकिन अब हम लोग उसको रख रखाव में रखे हैं, देखभाल के लिए 10 बॉक्स मिला है, अभी बचाए हुए हैं। अच्छा। उसको देखभाल भी करना पड़ता है, और उसको अगर देखभाल नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो जाता है। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब कि उसको देखते रहना चाहिए, चींटी ना चढ़ पाए, और उस बक्से को सर सफाई रखना पड़ता है। उसके परागण से जो है कि बहुत खेती में पैदावार है। जैसे अपने पेड़ के नीचे छाया में रख दीजिए, या तो अपेरी जैसे गार्डन वगैरह है उस जगह पर रखिए, वो बहुत फायदावर होता है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप बिल्कुल जंगल के किनारे हैं। जी सर जी। वो कोनाटे में आपके पता कैसे चलल कि जनवा कि ये हमें शहद उत्पादन के खातिर मधुमक्खी पालन करे? सर मैं तो धर्मेंद्र सर से मैं कांटेक्ट किया, और धर्मेंद्र सर बताए कि नहीं चलो रामकिशन जी फार्म भर देते हैं, अगर आ जाए तो तुम्हारा भी देख लो, पालन करो। अच्छा फायदा होता है उससे, अच्छा खासा मतलब इनकम भी आ जाती है। इसके लिए प्रशिक्षण भी किया आप लोग? प्रशिक्षण किए सर, लगभग 10 दिन हम लोग जा करके झारो कला में। जी, और वहाँ से हम लोग 10 दिन प्रशिक्षण किए। इसके बाद 3 महीना के लगभग में हम लोग इंतज़ार किए कि मतलब आ जाएगी बॉक्स, और डायरेक्ट मतलब कि वहीं से लद करके गाड़ी में चले आई यहाँ गुलाल झरिया। अच्छा। सेंटर गुलाल झरिया मतलब बनाया गया था। वहीं से हम लोग अपना मतलब बॉक्स उतारे और गिनती करके उसी में मतलब कि एक होता है ऊपर सुपर भी मिला साथ में, और क्या कहते हैं कि वो बरस वगैरह। अच्छा जी। तो ये उसमें जो आपको डब्बा मिला जी, तो उसमें के साथ मधुमक्खी भी थे? मधुमक्खी भी थे। अच्छा जी सर। तो मधुमक्खी तो बड़ा जोरदार मारते हैं, पता चला? नहीं, मारने का वो नहीं है, मतलब मारते हैं लेकिन उतना नहीं, उसको तरीका होता है। अब उसको ज़्यादा उसको मतलब कि हड़बड़ाएंगे, छनछुनाएंगे इधर उधर, तो मारेगा ही। अच्छा, सब कोई अपने बचाव में। हाँ, अपने बचाव में। वो सोचेगा कि हम पर बेटा नहीं अटैक कर रहे हैं लोग, ये अटैक करेगा। जंगल में देखते हैं कि बहुत लोग जो है कि आग में के लपट में झोलने लगते हैं। जी, वो तो जिसको जानकारी नहीं है सर ना, तो वैसा करते हैं। जैसे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है सर। इस सब चीज़ों को देखिए, वो भी लाभ दे रहा है, और मैं भी उसको देखभाल करूँगा, उसको बचा करके आगे की पीढ़ी उसको जैसे आना है तो आगे के पीढ़ी के लिए उसको बचा करके रखेंगे सर। ये जो मिला है आप लोग को, कौन प्रजाति है शहद मधुमक्खी? ये इटालियन में से कहेगा। अच्छा, इटालियन है। और अपने जंगल में भी तो बहुत सारे मधुमक्खियाँ होती हैं। हाँ, उसको भी कैद कर सकते हैं सर। अगर पालना है तो मैं एक बक्सा लाया हूँ सर जी। और इस समय वो लोग बहुत तेज काम करते हैं। इससे इटालियन से वो लोग बहुत तेज काम करते हैं, और उसमें शहद इस समय आ रहा है। अच्छा। छोटी मतलब कि उससे होती है। हाँ, बहुत तेज उसमें मतलब कि तेजी से ग्रोथ भी करते हैं, और बच्चे अंडे पूरा मतलब कि दे रहे हैं छाते पर। तो ये देसी कौन कौन से प्रजाति होते हैं? देसी में से देखिए सर, एक सतघरा होता है, और एक लंबई होता है,
एक टूरिया होता है, लंबाई से और छोटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। और एक बहुत छोटी छोटी, हम लोग उसमें देहाती भाषा में लकड़ो बोलते हैं। लकड़ो बोलते हैं। हाँ, लकड़े बोलते हैं। जो लकड़ी के अंदर रहता है। लकड़ी के अंदर रहता है। उसमें बड़ा बड़ा गोल गोल बादाम के दाना से, शेंगा से मतलब कि दाना रहेंगे, उसमें रस भरेंगे। हाँ हाँ हाँ। और उसमें अंडे किनारे अंडे बच्चे देंगे वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं उसका नहीं पालन किया हूँ सर, लेकिन वही इस वर्ष मतलब मिला तो मैं भी ट्राई किया कि नहीं देख लेते हैं कि नहीं कैसे करते हैं देहाती वाले सदघरा। तो मैं गया, ऐसे ही कोई मतलब कि झाड़ रहा था, ऐसा भोड़ू में था, मिट्टी में। अच्छा। तो मैं सुना कि नहीं वो निकाल रहे हैं, तो हम कह रहे उसको मत बर्बाद करना। बर्बाद नहीं करने देना उसको, मतलब कि हम ले आएंगे, तुम निकाल लिए अच्छा किए, लेकिन हमको खाली मक्खी चाहिए, हमको पालना है। तो लड़का ने कहा कि ठीक है बाबा, हम ले आइए, हम रसवा दे दो। तो उसको मतलब कि बर्बाद कर चुके थे, जैसे छत्ता वगैरह को, लेकिन मक्खी मक्खी बचा था, एक जगह इकट्ठा हो गया था। हम गए और वहाँ से एक करछुल होता है, करछुल से हम निकाल करके उस बॉक्स में डाल दिए। अच्छा, वो मधुमक्खी सही। हाँ, और इस समय कोई रस तो है नहीं फूलों का, तो उसमें मैं क्या किया, एक डाल दिया गिलास में चीनी का सीरा दे दिया। अच्छा अच्छा। हम कहते हैं कि नहीं, सोच रहे थे कि नहीं सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम सोच में पड़ गए। तो जिस समय और सर जी बताया फूल नहीं लगता है तो उस समय सीरा देना होता है। हाँ, फूल नहीं रहता है तो उन लोगों को तो भोजन चाहिए सर। और हम सोचे कि देख ही लेते हैं, और धर्मेंद्र सर ऐसे ऐसे बताया, हम फोन किए कि सर जी मैं देखा हूँ एक भोड़ू में है मधुमक्खी। अच्छा अच्छा। कहे ठीक है ले आओ, हम बता देते हैं उसका उपाय। तो धर्मेंद्र सर जी ने बताए, कहे कि नहीं ले आओ राम किशुन जी, तुम भी पाल करके देखो, मैं तो पाला हूँ। तो लाए, उसको रख करके उसमें छाता छोटा छोटा पहले ही से था, उसको मतलब कि एक फ्रेम होता है, फ्रेम में क्या किए कि उसको धागे से मतलब लपेट दिए। अच्छा। धागे से लपेट दिए, मतलब फिर सपोर्ट करने लगे वो लोग, फिर ज्वाइंट कर लिए, सब एक में मिल गए। अच्छा, ये इससे कुछ निकाले शहद इस बार आप? जी सर, 15 kg निकाले, एक सीजनली मिल पाया। जी। आपको क्या लगा कि मतलब इसमें फायदा है कुछ? फायदा है सर, इसमें मान लीजिए कि सीजन में देखिए 2-3 बार निकाल सकते हैं सर। जैसे आगे आपके है। हाँ, तो 10 डब्बा में एक साल में आप कितना लीटर निकाल लेंगे, कई किलो तक? सर देखिए, अगर जैसा फूल आएगी जंगल पर तो उसमें 1 कुंटल से पार ही हो सकता है 10 या में 1 कुंटल। हाँ, 1.5 कुंटल, 1 कुंटल 70 kg, 74 kg आ सकता है। अच्छा अच्छा जी। तो कौने दर से बिकता है सर? देखिए इस समय उसका रेट तो बढ़ गया होगा, नहीं मैं तो 15 kg लगभग 400 का रेट पर मैं दे दिया। अच्छा अच्छा। नहीं तो उसका रेट बढ़ जाता है, जब नहीं मिलने लगता है ना तो 800-900 रुपया kg हो जाता है सर। तो जैसे अभी प्रशिक्षण जो नहीं लिया है लोग जी, वो लोग जो है कि जैसे तैसे उसको झाड़ रहे थे, हटा रहे थे मक्खी को। जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप प्रशिक्षण लिए तो प्रशिक्षण से पहले आप ऐसे करते थे? जी, मैं तो किया था सर। अच्छा। गलती हो गया था मेरे से भी। जी। तो मतलब ये सब की जानकारी, गलती करके तो कुछ तो समझदारी होना चाहिए ना सर। बिल्कुल। अब पढ़ लिख लिए तो हम सोच रहे थे कि नहीं हो जाए। प्रशिक्षण लिए तो मतलब कुछ जानकारी हो गया सर। प्रशिक्षण देने पर ऐसा ही होता है कि जानकारी हो जाता है। तो जैसे अभी देहात में गांव गंवार बड़े हुए हैं ना, तो वो लोग भी हम समझाते रहते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, शायद वो लोग भी जो है कि सीखना चाहेंगे कि जो है कि हमें भी प्रशिक्षण लेना चाहिए, हमको भी जानकारी करके करना चाहिए। तो उन लोग से क्या कहना चाहेंगे आप रेडियो के माध्यम से? जी सर, हम तो यही उन लोगों को उपदेश देंगे कि वो लोग भी करें, ये बढ़िया अच्छा चीज़ है। और जैसे आगे का पीढ़ी के लिए भी बहुत कामगार है, और आगे आएगा तो ऐसे ही सीखेंगे। और उसका भाई अभी खेती किसानी बहुत कम है, जिसके पास कम खेती है तो ये भी तो करें, ये बिजनेस है। हाँ। अच्छा, खेत के फसल भी बढ़ जा रहा है? हाँ, 2 से 3 गुना हो जा रहा है सर। और जो शहद मिल रहा है वो अलग से मिल जा रहा है, मोम भी मिल जाएगा। हाँ, मोम भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी युक्ति आप अपना पाए। और मतलब ये है कि अगर शिक्षा ले चाहे तो कहीं मैंने कोई कोनाटी में रहे व्यक्ति जो है कि हाँ दे सकते हैं सर, कर सकता है। जी। तो चलते चलाते लोगों से क्या कुछ सीखना चाहेंगे? सर ऐसे हम तो सोच रहे हैं कि सभी लोग ऐसे ही करें, उन्नति करें और आगे बढ़ें, और देश हित के लिए अच्छा है। मान लीजिए बड़ा किसान हो जाए मधुमक्खी के लिए तो और आगे उनका नाम चले, ऐसा करते रहें।
हम तो यही उपदेश देंगे उन लोगों को। जैसे हमारे किसान भाइयों जैसे छोटे बड़े हैं, उन लोग मध्यम किसान हैं, वो लोग भी करें। अच्छा, एक बात और कि जो आपको बक्सा मिला जी, तो उसमें कुछ लागत भी लगा? लागत तो नहीं लगा सर, नहीं लगा। हाँ, फ्री सब सरकार की तरफ जी, फ्री सेवा। जी सर। तो किसान भाई देखें, ये रामकिशन मरावी जी मेयरपुर ब्लॉक के जामपानी से थे और शहद उत्पादन के बारे में और मधुमक्खी पालन में क्या कुछ सावधानियां बरतें, किस प्रकार से उनको क्षति न पहुंचाएं, इस सब प्रशिक्षण लेकर के आप अच्छा एक काम कर रहे हैं। ज्ञान कहीं भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसके तरफ व्यक्ति के ध्यान होना चाहिए। इतना अच्छा जानकारी के लिए श्री रामकिशन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ चलो भैया। देखा भैया कितना अच्छा हमान अभी बहुत सफलता की कहानी मधुमक्खी पालन बनाना आय का माध्यम, ये विषय पर रामकिशन भैया से जनबा अपन भोला भैया के बात बोलते हम सुनत रह लीजा। लेकिन देखे थे भैया कि कृष्ण कुमार भैया संघाती लोगन के साथे जनबा कुछ मनफेर करावत हन, तो मनफेर में का करावत हन? तो भैया मनफेर में देखा अपन एक गीत गौनाई बा, किसानी गीत हो, तो ऐसे भैया लोगन के धन्यवाद भी हो जाए, तो तनको न हो देर हो जाएगो मनफेर। धन धन किसान भाई काट सोना चांदी माटी में, धन धन किसान भाई काट सोना चांदी माटी में, खटनी करें रात दिन मिल के दोनों प्राणी माटी में। माथे पगड़ी हाथे पहना कान्हे लिए कुदारी, हर हर वाही चरवाही चमकावई खेती बारी, तर तर चुए पसीना तन से जैसे पानी माटी में। बघेलू भैया। हाँ चलो भैया। मनफेर तो बड़ा अच्छा चल रहा बा किसान कृष्ण कुमार भैया और संघाती लोगन का, लेकिन आपके देखे थे कि आज कहीं का बाजार भाव हाथ लगल बा का? भैया देखा मधुपुर के टटका बाजार भाव जो उनके पुनर्वासी चौहान भैया भेजले हवन, देखा आलू बा 1200 रुपया, बैगन 2500 और टमाटर 3000 और लहसुन देखा 10,000, हरा मिर्चा जौन बा की 3,500 और हरा धनिया 10,000 और मूली देखा 2200 रुपया बा, अदरक 12,000, लौकी 1200, चुकंदर देखा 2,500 और परवर देखा 4,000, शिमला मिर्च 6,000 और फूल गोभी देखा 3500 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 3,000 रुपया सैकड़ा और नींबू 200 रुपया सैकड़ा। बिल्कुल सही बतौल भैया। और देखा ये तो रहल मधुपुर मंडी का बाजार भाव, पुनवासी भैया के भी धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन जौन बा यही के साथ देखा थे कि हमान के बैठकी समेटे के भी समय हो गई बा, लेकिन किसान भैया लोग से एक निहोरा बा भैया, देखा अपने खेती किसानी में जौन रासायनिक खाद बा उससे अच्छा बा कि जैविक खेती की तरफ बढ़ल जाए, जैविक उर्वरक के इस्तेमाल करल जाए और साथे साथ नीम कोटेड यूरिया का भी करल जाए। तो यही आशा के साथ, यही निहोरा के साथ आज यही का अपने बैठकी समेटल जाए। तो चले के भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।